प्रिय विद्यार्थी देखियो, आज अपन चौथा पाठ शुरू करते हैं, विश्व जनसंख्या संरचना। कल अपना तीसरा पाठ पूरा हो गया था, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या संरचना में देखें तो क्या है, जैसे अपन ने भारत भूगोल में पढ़ा था जनसंख्या संरचना, तो यहाँ जनसंख्या संरचना के अंतर्गत देखें तो सामान्यतः भिन्न भिन्न आयु वर्ग के जो लोग हैं, स्त्री पुरुष का जो अनुपात है, व्यवसाय है, ग्रामीण और नगरीय जो जनसंख्या है तथा साक्षरता आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी जनसंख्या संरचना के अंतर्गत देखें तो अलग अलग जो आयु वर्ग बनाए उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें स्त्री पुरुष का अनुपात है, जिसमें लिंगानुपात के बारे में पढ़ेंगे, कितना लिंगानुपात कौन से देश में क्या है, किस प्रकार स्त्रियों की संख्या है। व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग व्यवसाय है उनके बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण है, नगरीय है, वो व्यवसाय प्राथमिक है, द्वितीय है। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या यानी ग्रामीण जनसंख्या है या जो नगरीय जनसंख्या उसका जो अनुपात है उसके बारे में पढ़ेंगे। तथा साक्षरता आदि का अध्ययन किया जाता है, या साक्षरता के बारे में देखें तो इसके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये सब किस में आते हैं, आयु संरचना में आते हैं। यानी जनसंख्या संरचना के अंतर्गत देखें तो सामान्यतः भिन्न भिन्न आयु वर्ग, स्त्री पुरुष का अनुपात है, व्यवसाय है, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, गाँव में कितने रहते हैं, नगरों में कितने रहते हैं, तथा साक्षरता आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी साक्षर है कि लोग नहीं है, कितनी साक्षरता है, साक्षरता प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, क्या साक्षर, इन सब का अध्ययन किस में आता है, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आता है। तो ये जनसंख्या संरचना अपने भारत भूगोल में पढ़ी थी। यहाँ भी ध्यान रखने जनसंख्या संरचना क्या है। यानी जनसंख्या संरचना के अंतर्गत सामान्यतः आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, गाँव में रहते हैं, नगरों में रहती है, तथा साक्षरता आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए आयु संरचना। आयु संरचना के अंतर्गत देखिए तो किसी प्रदेश या देश में पाए जाने विभिन्न प्रकार की आयु के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी आयु संरचना के अंतर्गत देखिए तो किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आयु के लोगों का देखें तो उनकी आयु या उम्र के अनुसार अध्ययन करेंगे। यानी उनके अलग अलग आयु वर्ग बनाए गए, उनके अनुसार क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और किसी भी देश की जनसंख्या को देखें तो सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जो क्रम से 0 से 14, 15 से 64 और 65 वर्ष से ऊपर की ओर आते हैं। यानी आयु वर्ग के अनुसार देखें तो जनसंख्या के 3 वर्ग, 0 से 14 बालक, 15 से 64 प्रौढ़ या वयस्क, और 65 वर्ष से ऊपर क्या हो गए, वृद्ध हो गए। तो ये 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी यहाँ छोटा प्रश्न आता कई बार कि आयु संरचना किसे कहते हैं या आयु संरचना से क्या तात्पर्य है। तो आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार देखें तो वर्गों में रखकर अध्ययन करेंगे। यानी उनके आयु के जो वर्ग हैं वो अलग अलग बनाए गए और उनका अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को देखें तो सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया, 3, जो क्रम से 0 से 14, 15 से 64 और 65 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग में आते हैं। और यही विभाजन जनसंख्या क्या कहलाती है, आयु संरचना कहलाती है। फिर देखिए आयु संरचना के अनुसार जनसंख्या कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। एक बाल आयु वर्ग है 0 से 14 वर्ष, जिसमें बालक आ गए, प्रौढ़ या जिसको वैसे कहते हैं 15 से 64 वर्ष, और वृद्ध आयु वर्ग जो 65 वर्ष से अधिक है। यानी आयु संरचना को देखें तो 3 वृत्त यानी वृत्त का बड़े आयु वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक बालक या बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष, दूसरा प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष, और तीसरा वृद्ध आयु वर्ग यानी बूढ़े लोग जो 65 वर्ष से अधिक है। यानी आयु संरचना को देखें तो 3 वृत्त या बड़े आयु वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। बाल या बालक आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष, प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष, और तीसरा वृद्ध यानी बूढ़े लोग वृद्ध हो गए जो 65 वर्ष से अधिक। तो ये प्रश्न आता कई बार 1 नंबर का परीक्षा में कि आयु संरचना की दृष्टि से देखें तो जनसंख्याओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है मुख्यतः। एक बालक आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष, एक प्रौढ़
या वयस्क आयु वर्ग है 15 से 64 वर्ष, और एक वृद्ध है जो 65 वर्ष से अधिक है। प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग देखें, उसके भी दो उपवर्ग हो सकते हैं, यानी कि युवा आते हैं 15 से 34 वर्ष, और प्रौढ़ में 15 से 64 जो वयस्क हो गए। यानी प्रौढ़ या जो आयु वयस्क आयु वर्ग है, इसके भी दो उपवर्ग मुख्यतः माने गए। एक युवा है जो 15 से 34 वर्ष में आ गए, और 34 से बाद देखें तो 15 से 64 का जो है वो किस में आ जाते हैं, पूरे प्रौढ़ में आते हैं, लेकिन इसको भी युवा वर्ग में शामिल किया गया 15 से 34 तक। वैसे तो सारे प्रौढ़ या वयस्क क्या होते हैं 15 से 64 वर्ष में आ गए, जो किसी कार्य में संलग्न हो सकते, कार्य कर सकते, वयस्क माने जाते हैं। फिर देखें, विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग में। ध्यान रखना, छोटा प्रश्न आता है कई बार कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या युवा वर्ग में, तो 35.2% देखें। जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो किस में आती है, युवा वर्ग में आती है। सामान्यतः देखें, विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में देखें तो प्रौढ़ों और वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यानी सामान्यतः देखें, विकासशील देश उनमें युवा जनसंख्या ज़्यादा है, यानी जैसे भारत जैसे देश देखें उनमें युवाओं की जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि जो विकसित देश है उनमें प्रौढ़ यानी वयस्क और जो वृद्ध है उन लोगों की जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती। तो ये भी ध्यान रखना एक नंबर का प्रश्न कि विकासशील देशों में किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है, और विकसित देशों में देखें तो प्रौढ़ों या वृद्धों की जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो ये है अपना जनसंख्या संरचना पहला भाग। यानी जनसंख्या संरचना क्या होगी कि जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, साक्षरता आदि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और आयु संरचना में देखें तो इसके अंतर्गत किसी देश प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अलग अलग वर्गों में विभाजित कर। और किसी भी देश की जनसंख्या को देखें तो सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जो क्रमशः 0 से 14, 15 से 64 और 65 वर्ष से क्या आते हैं, अधिक आते हैं। ये विभाजन जनसंख्या क्या कहलाता है, आयु संरचना कहलाता है। 3 भागों में मुख्यतः विभाजित किया गया। एक बाल आयु वर्ग हो गया 0 से 14 वर्ष, दूसरा प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग हो गया जो 15 से 64 वर्ष है, और वृद्ध आयु वर्ग जो 65 वर्ष से अधिक है। प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग में भी देखें दो उपवर्ग है, जो युवा वर्ग है 15 से 34 वर्ष, और जो प्रौढ़ वर्ग है वो किस में आएगा, 15 से 64, यानी युवा वर्ग के भी दो भाग है। तो आयु संरचना को देखें तो 3 बड़े विभागों में विभाजित किया जाता है। कई बार एक नंबर का प्रश्न आता है, एक बाल आयु वर्ग है 0 से 14 वर्ष, दूसरा प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग है 15 से 64 वर्ष, और तीसरा वृद्ध आयु वर्ग है जो 65 वर्ष से अधिक है। फिर विश्व की देखें तो लगभग 35.2% जनसंख्या देखें वो किस में आती है, युवा वर्ग में आती है। यानी विश्व की देखें तो 35.2% जनसंख्या आती है वो किस में शामिल की गई है, युवा वर्ग में शामिल की गई है। और सामान्यतः देखें विकासशील देशों में युवा जनसंख्या, जबकि विकसित देशों में देखें प्रौढ़ों और वृद्धों की जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। यानी सामान्यतः देखें जो विकासशील देश उनमें युवाओं की जनसंख्या अधिक है, जबकि विकसित देशों में देखें तो किसकी संख्या अधिक पाई जाती है, जो प्रौढ़ या जो वृद्ध है उनकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो यहाँ जनसंख्या संरचना क्या है ये ध्यान रखना है। आयु संरचना क्या है, कि आयु संरचना के अंतर्गत क्या होता है, आयु या उम्र के अनुसार देखें तो उनको अलग अलग वर्गों में रखकर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आयु के अनुसार देखें तो विभिन्न प्रकार क्या बनाए गए, उनके आयु वर्ग बनाए गए। और आयु संरचना को देखें तो मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया, एक 0 से 14, एक 15 से 64 और एक 65 वर्ष से ऊपर। और यही विभाजन देखें तो जनसंख्या क्या कहलाता है, आयु संरचना कहलाता है। और आयु संरचना को देखें तो 3 वृत्त यानी बड़े आयु वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष, प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष, और वृद्ध यानी जो बूढ़े लोग वो 65 वर्ष से अधिक है। तो ये छोटा प्रश्न आता है कई बार
कि आयु संरचना को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 3। बाल आयु वर्ग, प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। और विश्व की देखिए लगभग 35.2% जनसंख्या क्या है? युवा वर्ग है। और विकासशील देशों में देखें तो युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है, और विकसित देशों में देखें तो प्रौढ़ या जो वृद्ध है उनकी जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई